हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 7th की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 18। बच्चों जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखें, जिससे आपको तो वर्कशीट कंटेंट मिलेगा ही, साथ में इससे हमें कुछ फायदा होगा। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। यहाँ पे हमें बताया गया बच्चों, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स केयरफुली एंड रीड आउट द सेंटेंसेस रिटन बिलो देम। बच्चों हमें यहाँ पे दो पिक्चर्स दी गई हैं, उनके नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमें इन सेंटेंस को पढ़ना है। यहाँ पे हमें बताया गया पिक्चर ए इज अ सीन ऑफ नाइट, पिक्चर बी इज अ सीन ऑफ डे। यहाँ पे आप बच्चों देखेंगे तो पिक्चर ए जो है वह आपका रात का सीन दिखाया गया है और पिक्चर बी में आपका दिन का सीन दिखाया गया है। इस बारे में बताया गया देयर इज अ स्मॉल ट्री विद थिन स्टेम, इसमें हमें एक छोटा सा ट्री दिखाया गया है जिसकी पतली पतली टहनियां हैं। द फेंसिंग इज शॉर्ट, यहाँ पे बच्चों जो फेंसिंग की गई है, दीवारें की गई हैं, वह छोटी छोटी है। द बैकग्राउंड इज डार्क, जो बैकग्राउंड है वह डार्क है। सेकंड पिक्चर के लिए बताया गया है देयर इज अ बिग ट्री विथ थिक स्टेम्स, यहाँ बच्चों जो हमें पेड़ दिखाया गया वह काफी बड़ा है और उसकी मोटी मोटी टहनियां हैं। द फेंसिंग इज टॉल, जो फेंसिंग है वह काफी बड़ी बड़ी दिखाई गई है। द बैकग्राउंड इज लाइट, जो इसका बैकग्राउंड है वह हल्के रंग का है। इसके बाद बच्चों हमें एंटोनियम्स के बारे में बताया गया। एंटोनियम्स आर द वर्ड विद द ऑपोजिट मीनिंग। एंटोनियम क्या होता है बच्चों? वह होता है ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स। द हाईलाइटेड वर्ड्स इन कॉलम ए एंड कॉलम बी हैव ऑपोजिट मीनिंग्स। बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए गए थे, स्मॉल एंड थिन, इसमें बिग एंड थिक। ये जो वर्ड्स है बच्चों ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। स्मॉल का ऑपोजिट है बिग, थिन का ऑपोजिट है थिक। इसी प्रकार शॉर्ट का ऑपोजिट है टॉल, डार्क का ऑपोजिट है लाइट। तो इन सभी वर्ड्स को हम एक दूसरे के एंटोनियम बोलते हैं। डू यू नो व्हाट दीज वर्ड्स आर कॉल्ड? वी कॉल देम एंटोनियम्स। यहाँ बच्चों एंटोनियम के कुछ और एग्जांपल दिखाए गए हैं। फैट, फैट का ऑपोजिट होता है थिन। टॉल, टॉल का ऑपोजिट होता है शॉर्ट। स्मॉल का ऑपोजिट होता है लार्ज एंड डी का ऑपोजिट होता है नाइट। ये एक दूसरे के एंटोनियम्स हैं। इसका बच्चों हमें दिया गया रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली, यू विल फाइंड सम वर्ड्स व्हिच हैव ऑपोजिट मीनिंग, राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो द पैराग्राफ। यहाँ बच्चों हमें एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें कुछ वर्ड्स हैं, उनमें से कुछ वर्ड्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, जो एक दूसरे के एंटोनियम्स हैं। हमें उन्हें ढूंढना है और नीचे दी गई स्पेस में लिखना है। इसमें हम बताया गया मीना इज अ वाइज गर्ल, मीना एक समझदार लड़की है। शी लिव्स इन अ स्मॉल विलेज ऑफ हरियाणा, वह हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहती है। द विलेज इज 25 किलोमीटर्स फार फ्रॉम दिल्ली, जो विलेज है उसका वह दिल्ली से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। मीना लव्स हर विलेज वेरी मच, मीना अपने गांव को बहुत प्यार करती है। शी हैज अ बिग हाउस, उसका बड़ा सा घर है। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल पार्क नियर हर हाउस, उसके घर के पास एक बहुत सुंदर पार्क है। द पार्क हैज सम टॉल ट्रीज एंड सम शॉर्ट ट्रीज, पार्क में कुछ बड़े पेड़ हैं और कुछ छोटे पेड़ हैं। द पार्क रिमेन्स वेरी क्लीन बट इट लुक्स वेरी अगली व्हेन सम फूल पीपल मेक इट डर्टी बाय थ्रोइंग गार्बेज, पार्क बहुत सुंदर रहता है परंतु कुछ बेवकूफ लोग उसे गंदा कर देते हैं उसमें कूड़ा कचरा फेंक कर। मीना हेट्स सच पीपल, मीना ऐसे लोगों से बहुत नफरत करती है। अब बच्चे यहाँ पे फर्स्ट वर्ड दिया गया वाइस, वाइस होता है समझदार। तो आप यहाँ पे पैराग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है फूल पीपल्स के बारे में। वाइस का ऑपोजिट होता है फूल, तो हम यहाँ पे इसके सामने लिखेंगे फूल। नेक्स्ट है स्मॉल, स्मॉल का बच्चा ऑपोजिट यहाँ पे दिखाया गया था बिग, बिग यहाँ पे हाउस के लिए यूज किया गया है, तो इस स्मॉल के नीचे आप लिखेंगे बिग, ये इसका एंटोनियम है। नेक्स्ट वर्ड है टॉल, टॉल यहाँ बच्चों किसी के लिए यूज किया गया था? ट्रीज के लिए। टॉल ट्रीज हैं बच्चों, उसके साथ ही हमने शॉर्ट ट्रीज भी देख देखा था, तो यहाँ पे टॉल का ऑपोजिट होगा शॉर्ट। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का ऑपोजिट होता है बच्चों अगली, यहाँ पे हमने देखा था थर्ड लाइन में अगली वर्ड। नेक्स्ट है क्लीन, क्लीन यहाँ पे पार्क के लिए यूज किया गया था, पर उसके बाद बताया गया था कुछ लोग उसको गंदा कर देते हैं, तो यहाँ पे क्लीन का ऑपोजिट होगा डर्टी। नेक्स्ट है लव्स, लव्स का ऑपोजिट होगा हेट्स। बच्चों ये एक सारे वर्ड्स एक दूसरे के एंटोनियम्स हैं। अब इसके बाद बच्चों हमें दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सेंटेंसेस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद एंटोनियम्स ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बच्चों यहाँ पे हमें कुछ बॉक्स दिए गए हैं और नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें कुछ वर्ड्स हाईलाइटेड हैं। हमें क्या करना है, सेकंड कॉलम में जो ब्लैंक्स दिए गए हैं उसमें हाईलाइटेड वर्ड्स के एंटोनियम्स को लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस है बच्चों द बॉय इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और एक्टिव को हाईलाइट किया गया है, तो हम इन दोनों के ऑपोजिट को भरना है नेक्स्ट फील्ड में। बच्चों स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट होता है वीक, तो हम यहाँ भरेंगे वीक।
एंड एक्टिव का ऑपोजिट होता है लेजी, तो यहाँ पे हम भरेंगे लेजी। द बॉय इज वेरी वीक एंड लेजी। नेक्स्ट सेंटेंस है द हिज पेंटिंग वॉज ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव। बच्चों ब्यूटीफुल का ऑपोजिट होता है अगली और एक्सपेंसिव का ऑपोजिट होता है बच्चों यहाँ पे चीप। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हिज पेंटिंग वॉज अगली एंड चीप। नेक्स्ट है शी रन्स फास्ट ऑन स्मूथ सरफेस। यहाँ बच्चों फास्ट और स्मूथ को हाईलाइट किया गया है। फास्ट का बच्चों एंटोनिम होता है स्लो और स्मूथ का एंटोनिम होता है रफ। तो हम नेक्स्ट फील्ड में शी रन्स स्लो ऑन अ रफ सरफेस, स्लो और रफ फिल कर देंगे ब्लैंक्स में। नेक्स्ट सेंटेंस है आई लाइक हॉट कॉफी इन द मॉर्निंग। यहाँ बच्चों हॉट और मॉर्निंग को हाईलाइट किया गया है। हॉट का ऑपोजिट होता है बच्चों कोल्ड और मॉर्निंग का ऑपोजिट होता है इवनिंग। तो हम नेक्स्ट सेंटेंस में आई लाइक कोल्ड कॉफी इन द इवनिंग फिल कर देंगे। बच्चों ये आपकी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ आपकी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।